एडीएचडी और ऑटिज़म में क्या फ़र्क है? एडीएचडी की पहले मैं आपको बता दूं कि उसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं। जिस बच्चे को एडीएचडी है वो मोस्टली हाइपर होगा, बहुत ज़्यादा बातें करने वाला होगा, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होगा। अगर घर में कोई आ जाएगा तो वो उसकी गोद में चढ़ के बैठेगा, उसके गले में बाजू डालेगा, उसका मुँह चूमेगा। मतलब इरिटेटिंग बिहेवियर वाला वो फ्रेंडली होता है, और बातें करना और अगले बंदे से कॉन्स्टेंटली बोलना, उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो बंदा आपका जानने वाला है नहीं जानने वाला, वो आपके घर का बंदा है बाहर का बंदा है, उसको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। और उसको हर चीज़ में खाने में मीठा और चीज़ पसंद है, बहुत खाना पसंद होता है, चीज़ों को खाना, जाना, बाहर जाना, भागना दौड़ना, हर तरीके से उसको लाइफ को जो है ना, जैसे कहते हैं ना, ओवर एक्साइटेड होके, वो उस तरह की उसकी पर्सनालिटी होती है। वो बैठ नहीं सकता, उसकी अटेंशन जो होती है ना किसी काम की तरफ, वो सेकंड्स की होती है कि बस उसको कोई चीज़ दी तो उसने किसी तरह उस चीज़ को उल्टा सीधा करके ख़त्म करना है, एंड देन उसके बाद उसने भाग जाना है। अब इसकी जगह हम आ जाते हैं ऑटिज़म की तरफ। ऑटिज़म वेरी काम, बात नहीं करनी, बिल्कुल सोशल लाइफ नहीं, लोगों के दरमियान में अनकंफर्टेबल होना, कई कई कोई जो न्यू फेस वाले आ जाएं उनको देख के एंग्जाइटी में आ जाना, कमरे में अपने आप को छुपा लेना, दुपट्टा मुंह कपड़ा रख लेना, किसी चीज़ के पीछे छुप जाना, कर्टन्स के पीछे छुप जाना, या कानों पे हाथ रख के वहाँ सो जाना, ज़्यादा लोगों के शोर शराबे से कानों पे हाथ रख लेना, जब उनको कोई काम देना और अगर वो काम सही नहीं हो रहा तो उस पर इरिटेट होना कि वो काम उस तरह सही क्यों नहीं हो रहा। इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो कि समटाइम्स ऑटिज़म के साथ आपको एडीएचडी भी हो जाता है, तो उन बच्चों के लिए इनमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं। बट मैं आपको बता रही हूँ कि सेपरेट अगर दोनों को किया जाए तो उसमें जो वाज़ह फ़र्क है वो ये है पर्सनालिटी डिफरेंस का, कि एक खामोश तबाह है, बात नहीं करनी, उसकी लैंग्वेज कम होती है, कन्वर्सेशन इतनी नहीं होती, वो शाइनेस होती है, लोगों के अंदर अनकंफर्टेबल होता है, लोगों के साथ मिलना पिलाना, सोशल लाइफ ज़ीरो होती है। जबकि दूसरी तरफ जो एडीएचडी वाले हैं उतना मिलते हैं, उतना ज़्यादा बात करते हैं, उतना ज़्यादा चिपकते हैं लोगों से, कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ता कोई कैसा है कैसा नहीं, और कोई खुश हो रहा है या नहीं हो रहा, उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा हो, तो बस वो अपना कर रहे होते हैं जो उन्होंने करना है। तो अगर आपके बच्चे को ऑटिज़म है या एडीएचडी है, दोनों में आपने उनकी जो फूड इनटेक है उसका बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जो चीज़ हमारे अंदर जाती है हमारे जिस्म के अंदर वही हम रिएक्शन देते हैं। तो अगर आपके बच्चे को एडीएचडी है तो काइंडली उसका जो मीठा है वो आप ऐसे समझ लें कि वो उसके लिए जहर है, क्योंकि जो उसका ऑलरेडी जो ब्लड है वो शुगर इनटेक, वो शुगर ज़्यादा बना रहा है, उसके अंदर हाइपरनेस ज़्यादा है, उसकी एक्टिविटी करने काम करने वाले कम है, और उसकी जो एग्रेसिवनेस है वो ज़्यादा है। तो अगर आप उसको उसके अंदर मीठा दे देंगे, कोई चॉकलेट का एक टुकड़ा दे दिया आपने उसको, कोई दिन में 2 दफ़ा दूध दे दिया कुछ, तो वो जो उसका रिएक्शन है ना वो एक्सट्रीम तक जाएगा, उसका मीठा उसके दिमाग को जाके लग जाएगा। तो एडीएचडी वाले बच्चों को काइंडली मीठे से दूर रखें, जितना रख सकते हैं उतना मीठे से दूर रखें, और इसकी वजह से उनकी जो हाइपरनेस है वो कंट्रोल आएगी। और उसकी जगह ऑटिज़म आ जाता है, तो ऑटिज़म में अगर आपके बच्चे को ग्लूटेन फ्री डाइट पे है, वो अगर वो आपको दूध उसको नहीं आप दे रहे हैं, ये दोनों चीज़ें उसकी पूरी पर्सनालिटी पे बहुत असर करती है, क्योंकि इनकी गट हेल्थ की मसले इनके साथ चलते हैं। और मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि जब भी आपके बच्चे का डायग्नोसिस होता है ऑटिज़म का या एडीएचडी का, तो काइंडली उनका ग्लूटेन का टेस्ट करवाएं, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे पता चलता है कि बच्चे का इंटरनल सिस्टम किस चीज़ पे बेस करेगा, आपने आगे उसके फूड प्रोसेस कैसे लेके चलना है। और जो लोग इस चीज़ का ध्यान नहीं करते, फिर उनको आगे टाइम के बाद, कुछ अरसे के बाद, जैसे 6-7 साल के बाद, उनको इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ता है। कॉन्स्टिपेशन, हाइपरनेस, एग्रेसिवनेस, लेट बोलना, ये सब चीज़ें फूड पे डिपेंड करती हैं। जज़ाकल्लाह खैर।